आईसी एग्रीकल्चर बिहार बोर्ड में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो इंटरमीडिएट कृषि है उसका ये हम लोग का सिलेबस है, तो उसमें हम लोग जो दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो फसलों की खेती। तो उसमें जो है आपका जो भी कोई भी अगर आप फसल निकालें यानी क्रॉप, तो उसमें आपका सब टॉपिक्स है, तो वही सब टॉपिक्स आपका यहाँ लिखा हुआ और यहाँ वही आपका है। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि बिहार बोर्ड सब्जेक्टिव में आपसे कैसा क्वेश्चन पूछते हैं इस मतलब फसल से, या आपका जो अगला है फल फूल सब्जी, जो भी आपका क्रॉप टाइप का चैप्टर है उसमें से, मतलब वो सब मिक्स है। तो मतलब उसको हम लोग समझेंगे कि बिहार बोर्ड आपसे क्या पूछती है, आपसे क्या आपका 2 नंबर में और 5 नंबर में फसलों से क्वेश्चंस आते हैं, बुक में क्या दिया हुआ है उसको आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो जो आपका यहाँ है वो चीज़ मैंने इसको फ्रेश करके इसमें लिख दिया। तो चलिए देखते हैं। तो जो जैसे ही आप कोई भी क्रॉप निकाल, जैसे धान गेहूँ मक्का चारा की फसलें दलहन या आपका फल जितना भी आम अमरूद केला लीची या फूल जो भी है गेंदा गुलाब डहलिया उल्टा निकालेंगे तो उसमें आपको इस टाइप से मिलेगा। तो उसमें सबसे पहले आपको जो आपका सेक्शन बटा हुआ है जो मैंने यहाँ लिखा है, तो उसमें सबसे पहले जो है जो आपको मिलेगा ये आपको सब्जेक्टिव में सबसे पहले आपको वहाँ मिल जाएगा फसल का साइंटिफिक नेम। ठीक है, साइंटिफिक नेम हिंदी में वही होता है वैज्ञानिक नेम। तो वैज्ञानिक नेम 2 होता है, उसको अगर हम लोग बांटेंगे तो एक होता है बोटेनिकल नेम, एक वानस्पतिक नेम, और अगर वो जंतु है कोई तो उसका जूलॉजिकल नेम। तो ये हम लोग इसमें बेसिकली क्रॉप पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम लोग का साइंटिफिक नेम लिखे या बोटेनिकल नेम लिखे। तो जनरली साइंटिफिक नेम आपका लिखा हुआ है वो आपका वहाँ सबसे पहले मिल जाएगा। उसके बाद उसका वो किस परिवार या कुल का है, किसी किसी फसल में नहीं है तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, वो मैं बता दूंगा या तो उसका वहाँ उसके बाद आपका परिवार या कुल है। उसके बाद किसी किसी क्रॉप में आपका फूल या किसी किसी में मूली वूली में आपको प्याज में आपको यहाँ क्रोमोजोम मिला, जैसे मान लीजिए 2:40 18 ऐसे इतना आपको दिखे। तो सबसे पहले जो उसके बाद आपको सबसे पहले मिलेगा वो मिलेगा आपको आर्थिक महत्व यानी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इसमें जैसे मैं एक क्रॉप का एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस दिया क्या हुआ। जैसे यहाँ देखिए गेहूँ किस में कम दिया हुआ किस में ज़्यादा, तो यहाँ जो यहाँ से दिया हुआ ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इसमें आपका उस फसल से क्या क्या बन सकता है, उस फसल में क्या आपका पोषक तत्व है, कौन सा विटामिन है मिनरल है वो, या उसका क्या क्या उपयोग होता है वो यहाँ तक दिया हुआ। तो ये आपका जो सेक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक। यहाँ वो लिखा नहीं है लेकिन वो जो आपका सिलेबस में वो यही है, तो वो यहाँ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आर्थिक महत्व दिया हुआ। अगला जो सेक्शन मिलेगा वो आपको मिल जाएगा उत्पत्ति स्थल। जैसे यहाँ दिया हुआ उत्पत्ति स्थल, तो इसी में दिया हुआ वो थोड़ा डिटेल हो गया इसका कैसे कैसे विकास हुआ, तो इसमें विकास ऐड कर दिया गया है। जैसे आपका जो जनरली वो उत्पत्ति स्थल मिल जाएगा 1 लाइन से या 4-5 लाइन में भी दिया रहता है। उसके बाद जो है क्षेत्र विस्तार या वितरण। ठीक है, उसके बाद आपका उपयुक्त मिट्टी मृदा या जलवायु, उसके बाद जलवायु। तो जैसे ही आप यहाँ देखेंगे क्षेत्र विस्तार वितरण के बाद यहाँ आपका जलवायु, यहाँ आपका मिट्टी। तो उसके बाद जो है अगला है वो मिलेगा आपको अनुशंसित प्रभेद या किस्म वेराइटी इंग्लिश में, या वो अलग अलग होता है तो उसके लिए वो मतलब वेराइटी मेनली आप समझ लीजिए, अनुशंसित प्रभेद किस्म और भी होता है नाम उसका, क्रॉप पर डिपेंड करता है। तो यहाँ जैसे वो आपका है यहाँ प्रभेद। ठीक है, उसी में किसी किसी चार्ट में ही है, बुआई का टाइम भी दिया हुआ है, कितने दिन में पकेगा या कितने दिन की क्रॉप है, कितना उपज है, कितना बीज दर है और कितना दूर कितने कतार की दूरी, यानी एक पौधे से पौधे की दूरी कितनी होगी और एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी कितनी होगी। ठीक है, वो इसमें दिया हुआ चार्ट है इसीलिए, नहीं तो वैसे जनरली आपका वो हो गया। उसके बाद आपका शस्य क्रिया यानी कल्चरल प्रैक्टिसेस, या इसको कल्चरल या एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस भी बोलते हैं। एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस में आपका यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, यानी जब हम खेत को जोतते हैं उसके लेकर जब तक फसल लगाने से, यानी सीड जो आपको जैसे खेत में डालते हैं उसके बाद जो आपका जो फिर से सीड बनता है, जैसे कोई गेहूँ बोए फिर जो गेहूँ होता है वहाँ से लेकर वहाँ तक की क्रिया आ जाएगी आपकी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस या कल्चरल प्रैक्टिसेस में। तो उसके जो सब सेक्शंस वो दिए हुए, तो उसमें जैसे आपका दिया होगा बुक में भूमि की जुताई या तैयारी। ठीक है, यहाँ भी आपको अब गेहूँ जैसे देख सकते हैं दिया होगा। ठीक है, भूमि की तैयारी। ठीक है, यहाँ आपका भूमि की तैयारी। उसके बाद है आपका यहाँ भूमि की क्यारी की तैयारी, तो ये हर में नहीं होगा, किसी किस्म की क्यारी की तैयारी जो आपका ट्रांसप्लांटेड है जिसको हम दोबारा लगाते हैं जैसे धान उस टाइप के फसलों के लिए, ये हर में नहीं मिलेगा आपको, सब में ये कॉमन। उसके बाद आपका बीजोपचार है, बीजोपचार भी दिया होगा यहाँ बीजोपचार है।
उसके बाद है बुआई या प्रतिरोपण। तो बुआई वैसे फसलों में जिसको हम सीधे बोते हैं, लेकिन जो प्रतिरोपण और ट्रांसप्लांटिंग, तो धान को पहले हम दूसरी जगह लगाते हैं, फिर उसके बाद उखाड़ के दूसरी जगह लगाते हैं, तो वो उसी को हम लोग ट्रांसप्लांटिंग। तो ये प्रतिरोपण वहाँ होगा, जनरली हम लोग बुआई होगा। उसी में बुआई में आपको टाइम दिया रहेगा, किसी में विधि और समय के लिए आपको टेंशन नहीं लेना। किसी किस्म से गन्ना वन्ना में विधि इंपॉर्टेंट है, वैसे जनरली जिसमें विधि दिया होगा विधि, तो वो बुआई में ही आ जाएगा, उसके लिए अलग से नहीं है। उसके बाद है बीज दर। बीज दर आपका चार्ट में भी दिया हुआ है, और अगर कहीं दिया हुआ अलग सेक्शन में, कहीं किसी में, तो वो आपको याद करना। अगला है खाद और उर्वरक। ये दोनों सेम, मतलब एक ही टॉपिक में दिया रहता है, ठीक है। यहाँ जैसे बुआई की विधि थी आपकी, तो यहाँ देखिए बुआई की विधि, यहाँ से आपको छिटकवा, सीड ड्रिल, शून्य जुताई, ठीक है। हर में इतना ज़्यादा नहीं होगा, किसी में कम भी है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। उसके बाद जो है आपका खाद उर्वरक की मात्रा, प्रयोग का समय और विधि, ये एक ही सेक्शन में आपको मिल जाएगा कहीं भी। जैसे यहाँ है उर्वरक की मात्रा एवं विधि, प्रयोग विधि, तो इसमें आपका ये चार्ट दिया हुआ इसी में हो जाए। यानी कब सिंचित में कब उर्वरक कितना देंगे, 150 60-40 NPK का रेशियो, यानी नाइट्रोजन इतना देगा, फास्फोरस और पोटास, उसको कैसे देंगे वो यहाँ दिया हुआ। तो इतना वाला सेक्शन हो गया। अगला जो सेक्शन है वो है सिंचाई का, ठीक है, सिंचाई। उसके बाद है निकाय गुड़ाई या खरपतवार। जनरली किसी में निकाय गुड़ाई नहीं लिखा होगा, वहाँ सिर्फ खरपतवार होगा, उसके लिए टेंशन नहीं, वो एक ही बात है, निकाय गुड़ाई खरपतवार, किसी में सेम में दिया होगा। उसके बाद एक और सेक्शन है वो कीट व्याधि एवं रोगों का प्रबंधन है, ठीक है। यानी कीट व्याधि पेस्ट रोग का डिजीज होता है, मैनेजमेंट वही प्रबंधन। कटाई दौनी भंडारण, ये एक ही में आपको मिल जाएगा। थ्रेसिंग हार्वेस्टिंग हो गया, थ्रेसिंग और भंडारण, ठीक है। और यहाँ एक और चीज़ छूट जाता है, वो कहीं कहीं अलग से दिया होगा नीचे आपका उपज, और किसी में वो चार्ट जो बनाया हुआ है वेराइटी वाला चार्ट, उसी में मिल जाएगा। तो ये इतने सेक्शन होंगे। आप समझना है कि ये इतना एक 5 नंबर वाला मैक्सिमम क्वेश्चन में ये टोटल नहीं पूछता है, ठीक है। उसको आज हम लोग देखेंगे कैसे कैसे पूछता है क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। और ये आपका वही है, सिंचाई है यहाँ गेहूँ में, यहाँ सिंचाई उसका। उसके बाद यहाँ निकाय गुड़ाई खरपतवार, यहाँ तक है आपका कीट और व्याधि प्रबंधन, एक ही चार्ट में। यहाँ बस आपका एक कीट है और बस एक ही बीमारी, कटाई दौनी भंडारण यहाँ दिया हुआ। तो हम लोग क्वेश्चन को देख के समझेंगे कि क्वेश्चन कैसा आता है। एक मिनट जस्ट देखिए, ऐसे देखिए, ये आपका इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 का क्वेश्चन है, 22 का नहीं, 21 का क्वेश्चन। तो वैसे 22 में देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ 5 नंबर का क्वेश्चन है मक्का पूछा गया। तो मक्का में क्या पूछा गया, तो जैसे मैंने आपको बताया था सब टॉपिक्स में क्या क्या पूछा गया। यहाँ पूछा गया वनस्पति ने, यहाँ मैंने आपको वनस्पति ने बताया था, किस्म, सिंचाई, कीट प्रबंधन और उपज। यहाँ 5 नंबर है और 5 टॉपिक्स दिए, सब टॉपिक्स, जो सब टॉपिक्स में आपको डिटेल में समझा रहा, वही 5 सब टॉपिक्स पूछा गया। पूरा आपको नहीं लिखना है, ठीक है। 5 है, 5 में एक नंबर सब में, सबको जितना आप लिखें उतना नंबर मिले। दूसरा चना में भी देखिए यहाँ बीज दर पूछ दिया, किस्म, बीजोपचार, कीट प्रबंधन और उपज, ठीक है। आम जैसे है, आम में आपका किस्म, प्रवर्धन यानी वहाँ उसमें है कि उसको एक पौधा से दूसरा पौधा कैसे लगाएंगे, क्योंकि उसका सिंचाई, प्रमुख कीट और उपज। बैगन की खेती है, बैगन की खेती में वनस्पति ने मिट्टी, उन्नत किस्म, सिंचाई और उपज, यानी आपका मैक्सिमम 5 टॉपिक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। अब जैसे 2 नंबर में पूछ दिया, 2 नंबर में क्या पूछेगा, जो आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाला वो सब्जी वाला मिलेगा आपको। जैसे यहाँ धान की 2 किस्म पूछ दिया, ठीक है, गेहूँ की सिंचाई, ठीक है, पत्ता गोभी के 2 किस्म पूछ दिया गया, पपीता का उपयोग पूछ दिया, पपीता जो आपका जो डिजीज और पेस्ट है उसमें थ्रिप्स पेस्ट है, तो वहाँ पूछ दिया गया। गन्ना का 2 किस्म का नाम लिखें, इसी टाइप से होगा। तो और कुछ देख लीजिए क्वेश्चन। चना में उन्नत किस्म, बीज दर, खाद उर्वरक, कीट प्रबंधन और उपज। धान में बीजस्थली की तैयारी, बीजोपचार, खरपतवार, कीट नियंत्रण, व्याधि प्रबंधन, ठीक है। हाँ, पपीता है तो उसमें वनस्पति नाम, जलवायु, प्रजाति, खाद उर्वरक और उपज। फूलगोभी में वैज्ञानिक नाम, भूमि, उर्वरक, खाद, रोग, व्याधि और उपज। इसी टाइप से आपका 2 नंबर में पूछेगा तो 1 या 2 टॉपिक पूछेगा। जैसे यहाँ आपका प्याज की 2 किस्म पूछ दिया, बैगन की 2 बीमारी, गुलदाउदी की 2 किस्म, इसी टाइप से है। तो ऐसे आपका 2022 का क्वेश्चन है। तो 2022 के क्वेश्चन में यहाँ देखिए, मटर में बीज दर, उन्नत उर्वरक प्रबंधन, कीट, उपज। अमरूद में आपका मृदा प्रबंधन, खाद, फल त्वराय और उपज। 5 टॉपिक सब टॉपिक सबको मिलेंगे। टमाटर वनस्पति ने मिट्टी, उन्नतशील प्रभेद, बीज की मात्रा, सिंचाई। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कोई भी जो फसल उसमें क्या क्या सब टॉपिक्स, जैसे बीज दर क्या है वो, उसके बाद क्वेश्चंस कैसे आते हैं आज हम लोग उसके देखेंगे, और आगे जो भी है वो हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े। थैंक यू।